हाय, वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ आवर सीरीज 90 टॉपिक्स इन 45 डेज। जिससे अगर आप सही से इस सीरीज को फॉलो करते हो तो आपके आराम से 120 से 130 नंबर आएंगे। पर आपको सिर्फ लेक्चर्स नहीं देखने, आपको इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क करना है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, इसी में भी बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कलर कोडिंग। देखो, कलर कोडिंग से तो हमेशा सवाल आता ही है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भी आजकल क्वेश्चन आ रहा है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने से पहले उसके थोड़ी सी चीज पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेटल्स बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में। और अगर आपको एक अनुमान लगाना है तो 10 की पावर 28, मतलब 10 के आगे 28 जीरो। आप सोच सकते हो कितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ पर मीटर क्यूब में, पूरे मेटल में नहीं, पर मीटर क्यूब में 10 is to 28, 10 is to power 28 ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है। तो अब ये जो मेटल घूमते रहते हैं मेटल में, तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रेंडमली ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी। अब देखो, सपोज करो एक वो है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहती है? इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन देती है कहाँ जाना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पर एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन में, तो ये ऐसे रेंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं पागलों के। ठीक है। और द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। पर अब देखो, कोई डायरेक्शन नहीं है, फिक्स डायरेक्शन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, पर जो एवरेज होता है उन सबका, उसकी वेलोसिटी, उस थर्मल वेलोसिटी, वो होती है जीरो। सिंस सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग दिशाओं में मूव करते हैं, व्यू एवरेज थर्मल वेलोसिटी आ गई जीरो। ठीक है, ये तीन चीज हो गई। अब क्या होता है? दस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेट मोशन नहीं होता बिल्कुल भी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर आपके पास, आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए एज अ खोजी स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट जो क्यूरियस है, कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा दी? बैटरी लगा दो। ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्ट अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड्स। देखो, प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो ये सारा यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस माइनस। तो इलेक्ट्रॉन ऑन द वर्ज ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव पोल की तरफ जाएंगे, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप ये आपको समझ आ गया। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन की कुछ फोर्स है। अब देखो कैसे निकालेंगे। फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है, पर यहाँ पे क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज इलेक्ट्रॉन का ई होता है, तो एफ इज इक्वल्स टू ई ई ई। ये आपको याद रखना है, मैं आपको अगले में बताऊंगा, क्योंकि आपको सिर्फ ये याद रखना है और बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना। सब याद, सब डिराइव करा दूंगा, और ऐसे डिराइव करूंगा जो आपको याद भी रहेगा। ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऑफ इस इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन क्या? एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है। तो ए मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ एफ बाय एम। तो मैंने यही करा है, ए इज इक्वल्स टू एफ बाय एम, और एफ की जगह मैंने ई डाल दिया, तो एक्सेलरेशन मेरी आ गई ई ई बाय एम। अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन ये है, पर रिवाइज करा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है मतलब। तो आपके मन में, और एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है, तो आपको नहीं लगता कि एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग स्पीड से जाना चाहिए? अगर मैं एक एक डायरेक्शन में चल रहा हूँ और मैं एक्सेलरेट भी कर रहा हूँ, तो ग्रेजुअली मेरी तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जानी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होता। देखो, द एवरेज स्मॉल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पर हम पूछ रहे हैं ऐसा क्यों नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसने बहुत एक्सेलरेशन गेन कर ली और ये आगे बढ़ा, बट द थिंग इज, ये आगे बढ़ने से पहले दूसरे इलेक्ट्रॉन में टक्कर मार देता है। तो जब ये टक्कर मार देता है तो इसकी स्पीड घट जाती है। तो इस टक्कर को स्मॉल वेलोसिटी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस टक्कर से इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ स्मॉल वेलोसिटी होती है। ठीक है। अब द एवरेज स्मॉल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हो गया। ठीक है। और ये किस ऑर्डर में होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। क्या डायरेक्शन है? ये देखो, ये अपोजिट नहीं होगा, ऑन होगा। स्मॉल वेलोसिटी, तो ये थोड़ा सा बैक मारते हैं। ठीक है, ऑन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम निकालेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब एक वो समझो कि पहला कोलिजन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हुआ, दूसरा कोलिजन यहाँ हुआ।
यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, फोर्स हमें पता है ई बाई ई है, और इन दो कोलिजन के बीच का टाइम को हमने बोल दिया रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो v इक्वल्स टू ये टी लगेगा, सिंपल सा लीनियर मोशन है, u जीरो है क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, पहले बैटरी कनेक्टेड थी नहीं, तो ये हो गया v इक्वल्स टू ए टी। ए क्या है, ए एक्सलेशन ही है, और रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाउ। तो v इक्वल्स टू ए टाउ आ गया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये समझ आ गई। अब वी डी इज इक्वल्स टू, ए को मैं लिख सकता हूँ ई बाय एम और टाउ, तो वी डी इज इक्वल्स टू एक्सलेशन इंटू टाउ, अगर आप याद रखोगे और आपको पता है ए क्या है, ई बाय एम, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आराम से आ जाएगा। अब ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पर आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट डिवाइड बाय डी आर, मतलब लेंथ। तो इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू वी बाई एल लिख सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वी बाई एल डाल दूंगा, तो अंडर टर्म्स ऑफ पोटेंशियल दिस इज आर एक्सप्रेशन। फोर्स निकाल लो, फोर्स से एरिया निकाल लो, v इक्वल्स टू ए टी लगा दो, v इक्वल्स टू एटा आ गया, a इक्वल्स टू ई बाय एम आ गया, और e इक्वल्स टू v बाय एल होता है, तो वी डी क्या हो जाता है, ई वी बाय एम एल टाउ। सिंपल सा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है। बट सपोज करो एज अ कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है, तो उसके आसपास भी दो चार कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे ताकि पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कवर हो, ठीक है। अब जैसे हमने बोला टू कोलिजन होते हैं, तो टू कोलिजन के बीच पे कुछ एनर्जी गेन होती है। अब हम वो देखेंगे, ये एनर्जी, ये सेकंड कोलिजन, ये फर्स्ट कोलिजन, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, और ये जो पाथ है इसको मैं कह रहा हूँ लैम्डा, फ्री पाथ, ठीक है। अब एनर्जी गेन क्या होता है, वर्क, वर्क क्या होता है, क्यू ए डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या होता है ये देखो ई इक्वल्स टू वी बाई एल था, एल क्या है यहाँ पे, लैम्डा है, तो डेल्टा वी हो जाएगा ई बाय लैम्डा। तो एनर्जी गेन इज इक्वल्स टू क्यू ई लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, फ्री पाथ। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब दो चार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला, द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरीज ऑफ करंट इन अ मेटल अंडर नॉर्मल कंडीशन इज द ऑर्डर। ई क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर पर सेकेंड। अब दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज इतना, लैम्डा दे रखा है आपको, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, कैन गिव एन एवरेज एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। अब हमें ई निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ई एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू ई लेमडा। क्यू क्या होता है, ई, और फिर आप इसको ऐसे सॉल्व कर दो। मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो देखो टू ई वी, ई से ई कट गया, यहाँ पे टू बचा, यहाँ ई और लेमडा बचा है। ई हमें निकालना है लेमडा 4:2, तो आ गया एनर्जी 5 इंटू 10⁻7। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था, मैं इस बार भी बता रहा हूँ, ये पूरा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप ये पैसिव नॉलेज है, आपको खुद एक्टिवली काम करना पड़ेगा। जब भी आपको ये एकदम ध्यान से अंदर घुसेगा, और सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना, उसको कम से कम 3-4 बार पढ़ना है इसी टॉपिक को, अगर आप चाहते हो कि इससे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया कस्टम टेस्ट जनरेशन से, वो कैसे काम करता है मैं एक और बार बता देता हूँ। सो दिस इज द लर्नजी ऐप। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे नीचे आना है, आपको कस्टम टेस्ट जनरेटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स है। अब जैसे सपोज करो फिजिक्स का बना रहे हैं, फिजिक्स का मैं सोचता हूँ मेरे को करंट इलेक्ट्रिसिटी का बनाना है, तो ये सारे टॉपिक्स आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे को किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है, और पोटेंशियोमीटर पढ़ना है, सिंपल। अब मैं यहाँ से अगर मेरे को और सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं, तो मैं ऐड अनदर सब्जेक्ट्स करके बॉटनी भी सब्जेक्ट्स ऐड कर सकता हूँ। प्लांट किंगडम, अब इसमें मेरे को एंजियोसम ब्रायोफाइटा करना है, तो मैं रिव्यू और क्रिएट टेस्ट करूंगा। इसमें पहले मेरे को पता चलता है कि मैंने कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड करे, इसमें मेरे को पता चलता है कि कौन से चैप्टर्स इंक्लूड करे, इसमें मेरे को पता चलता है कि कितने टॉपिक्स इंक्लूड करे। अब इन टॉपिक्स से 171 क्वेश्चंस इसने आपको निकाल के दे दिए। अब ये क्या करेगा, इनको 5 सेट में डिवाइड करेगा, और हर एक सेट में 34 क्वेश्चन ईच होंगे। अब जब आप यहाँ क्रिएट कस्टम टेस्ट करते हो, थोड़ा सा टाइम लेता है, और ये देखो यहाँ पे इसने सारे सेट बना दिए 5। आपको क्या करना है, सेटे लेना है। आप सेटे पे क्लिक करोगे तो ये प्लांट किंगडम, यहाँ देखो सर्किट का क्वेश्चन आ गया, तो एकदम यहाँ पे सर्किट का हो गया, जो भी आपने डिटेक्ट करा था वो क्वेश्चन आएंगे। फिर आप सबमिट करते हो, फिर आप रिवीजन शेड्यूलर पे जाते हो, रिवीजन शेड्यूलर आपको बताता है कि भाई ये कब करना है, और फिर आपको सेट बी करना होता है, सेट सी, ऐसे आप अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करते हो। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, म्यू लिखते हैं।
इसका क्या मतलब है कि कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा। देखो जब आप नोट्स बनाते हो ना तो यू डोंट हैव टू इम्प्रेस टू एवरीवन कि भाई मेरे कलरफुल नोट्स होने चाहिए, नहीं। जिस भाषा में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जैपनीज, जो भी, उसको हमेशा से ऐसे लिख दे, साइड में लिख दिया करो जब टीचर पढ़ा रहा हो। इससे क्या होता है, आपको पता होता है उस मूवमेंट से आप एक वो बना देते हो कि हाँ भाई टीचर ने जब वो पढ़ा है। सो दिस इज सम लिटिल बिट ऑफ टेक्निक। अब इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है? इज द एबिलिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल टू मूव थ्रू अ मीडियम इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पुलिंग देम। कि एक चार्ज पार्टिकल की कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है कि वो एक मेटल में फ्लो कर जाएगा जब उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए। उसको हम कहते हैं म्यू इज इक्वल्स टू वी डी बाई। सिंपल सा है और हम इसे ही याद करेंगे। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है? म्यू इज इक्वल्स टू वी डी बाई। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी दे दी ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, हैज अ मोबिलिटी। मोबिलिटी निकालनी है, म्यू इज इक्वल्स टू ई वी डी बाई ई। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लगा देना। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ वी डी एंड आई। देखो अब हम ये क्यों देख रहे हैं? हमने रिलेशनशिप बिटवीन वी डी बाई ई देख लिया, विच इज एक्चुअली म्यू। वी डी बाई पोटेंशियल देख लिया, कहाँ देखा है, ये देखो, ये देखा, ये वी डी और वी के बीच में देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देख रहे हैं वी डी और आई के बीच कर लिया। ठीक है, कैसे देखेंगे? वो ये कंटेनर है, हमने इसमें बैटरी लगा दी, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, एक्सीलरेशन भी यहाँ है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन यहाँ है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो है। ठीक है, पानी पी लेते थोड़ा सा यार। अब आई इज इक्वल्स टू वीना। वीना कैसे लिखोगे? वीना ऐसे वीना लिखते हैं, अरे वीना कहाँ गया? तो इस वीना में ये वीडी होता है, ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एन ए होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ए होता है एम्पियर। सिंपल सा है, आपको याद रखना है। आई इज इक्वल्स टू वीना, आई इज इक्वल्स टू वीना, आई इज इक्वल्स टू वीन। सिंपल। अब एक और छोटा सा टॉपिक है करंट डेंसिटी, उसके बाद हम कलर कोडिंग पढ़ेंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सी एक बात है जो कि है कस्टम टेस्ट जनरेशन आपको लगानी है। 5 सेट लगेंगे, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस। ठीक है, अब आता है करंट डेंसिटी, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया around that point provided the area is normal or perpendicular to the direction of current। सिंपल सा, J इज इक्वल्स टू आई बाई ए वेक्टर, क्योंकि वो नॉर्मल होना चाहिए करंट के। ए बाई मीटर स्क्वायर उसकी ऐसे यूनिट होती है, और जे होती है करंट डेंसिटी। डायरेक्शन ऑफ जे क्या होती है? जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। सिंपल, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे और ये आपका आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो पहले याद करते हैं ये चीज कैसे। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये चीज याद हो गई। अब इसमें एक चीज है, बहुत सारे लोगों को ना ये 3 भी है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो उस कंफ्यूजन का क्या तोड़ है? आप यहाँ पे डार्क इमेजिन करो, डार्क से लाइट कलर आ रहे हैं, ये सिर्फ बी बी के लिए चलेगा। अब कैसे? देखो ये छुपा लो, ये छुपा लो, रुको, ये कैसे छुपाऊं मैं? छोड़ो, मत छुपाओ। बी ब्लैक, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्राउन से हल्का ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। हो गया याद? कैसे? ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो जो ए बी सी सब जीरो से स्टार्ट होते हैं, बशर्ते ए और बी 1 से ऐसे चलता है, बी भी ऐसे चलता है, और सी इज इक्वल्स टू उसकी पावर हो जाती है। सपोज करो ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन देगा यहाँ पे आपकी कुछ भी वैल्यू हो जाएगी, तो पहली लाइन जो होगी वो ए रिप्रेजेंट करेगी ये। अगर यहाँ पे 4 होगा तो इसका कलर येलो होगा। बी क्या होगी? वो भी सेम, सेकंड लाइन होगी बी जो रिप्रेजेंट करेगी। अगर यहाँ 5 है तो इसका कलर ग्रीन है। सी क्या होगा? ऑर्डर। अगर यहाँ पे सब जो ब्राउन दिया हुआ है तो उसका ऑर्डर होगा 10⁻⁻1। तो भी क्या हो गया? 45 इंटू 10⁻⁻1। और डी होती है टॉलरेंस। अगर गोल्ड दे रखा है तो +-5%, सिल्वर है तो 10%, और 9 कलर है तो 20%। इस पूरे पेज से आपका कलर कोडिंग का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, और इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और कहीं भी लगा लेना। बट यू शुड बी अवेयर कि ए बी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितने भी इजी क्वेश्चंस होते हैं उनके चांसेस ऑफ गलत करना बहुत ज्यादा होते हैं,
बट अगर आप वो गलत कर देते हो तो आप रेस से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हो। सो द आइडिया इज इजी क्वेश्चन पे अपने मार्क्स नहीं छोड़ने। तो आज हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी करा है, आज हमने कलर कोडिंग करा है, पिछले में किरचॉफ्स पढ़ा था, ठीक है, और क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट, किरचॉफ्स और कलर कोडिंग और पोटेंशियोमीटर। तो आज जो आप कस्टम टेस्ट बनाओगे इन चारों का बनाओ, इन चारों टॉपिक का बनाओगे। इससे क्या होगा, हम जितने टॉपिक्स करते जाएंगे वो इसमें ऐड होते जाएंगे, और फिर आपको, पहले आप अलग से करते हो और फिर आप धीरे धीरे सब चीज एक साथ कंसोलिडेट करके पढ़ते हो। तो इससे ये देयर विल बी हैबिट कि आप पहले एक चैप्टर करोगे, फिर आप मल्टीपल चैप्टर्स एक साथ करोगे। तो ऐसे ही हर कस्टम टेस्ट जनरेशन में, सपोज करो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, देखो आपने डे 1 पे मेरे से पढ़ा था किरचॉफ और पोटेंशियल मीटर, ठीक है। सपोज करो ये आपने 15 तारीख को पढ़ा, 15 इसका पहला बनाया, और आपने इसके टेस्ट बनाए 5, ए बी सी डी ई एफ, डी ई बनेगा, ठीक है। 15 आपने एक लगाया, 26। अब इसने रिवीजन शेड्यूलर ने आपको बी लगाने को बोला 17 को, फिर आपने बी लगाया, उसने सी आपको लगाने को बोला 22 को, उसने डी आपको लगाने बोला 2 को, और ई लगाने को बोला 10 को। तो ये तो सही है, पर अब आपने मेरे से पढ़ा डे 2, आपने मेरे से पढ़ा क्या, क्या पढ़ा आज आपने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्लस आपने क्या पढ़ा है, कलर कोडिंग, एंड यू विल राइट नाउ ऐड किरचॉफ्स और पोटेंशियल मीटर। अब क्या होगा, सपोज अब 5 सेट बनेंगे, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब सपोज करो 16 है, आपने ये 16 को पढ़ा, अब आपने ये 18 को पढ़ा, 20 ने बोल दिया, हो सकता है फिर ये सी 25 को बोल दे, हो सकता है डी। तो आप ऐसे देख रहे हो, फिर आप ये सब करते जाओगे तो आपके पास एक हर दिन कुछ 10 से 15 से 20 क्वेश्चन मिक्स भी होंगे, अलग से भी होंगे, विच विल गिव यू द टाइम, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड भी होंगे। तो आप यहाँ भी एक क्वेश्चन कर रहे हो, फिर आप अगले सेट में भी कर रहे हो, सो दिस गिव्स यू अ होल्ड ऑफ ऑल दी क्वेश्चंस एंड उसकी एप्लीकेशंस भी, और जो चीज आप गलत कर सकते हो वो भी आपको अभी दिख जाएगी। सो दिस इज द कस्टम टेस्ट जनरेटर। आई होप आप डाउनलोड करोगे, मैंने वैसे भी वीडियो में बोल दिया होगा कि हाउ इट वर्क्स। सो कल मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, मेक योर पेरेंट्स, बाय बाय।